वीडियो शॉर्ट हैंड, हिंदी संकेत लिपि जिसे कहते हैं। और आप लोग ज़्यादा समझेंगे, जैसे सरकारी विभागों में, प्राइवेट में भी स्टेनो की जो पोस्टें आती हैं। स्टेनो दो प्रकार की पोस्ट होती है, एक स्टेनो टाइपिस्ट की होती है और एक स्टेनोग्राफर की, जिसे हिंदी में भी आशुलिपिक और शीघ्र लेखक कहते हैं। इन पोस्टों के लिए स्टेनो अनिवार्य है। स्टेनो जो संकेत लिपि है जिसको कहते हैं, तो लिपि स्टेनो टाइपिस्ट के लिए 80 शब्द प्रति मिनट, स्टेनोग्राफर के लिए 100 शब्द प्रति मिनट। तो हम इसकी तैयारी करवाना शुरू कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, और ये पहला वीडियो डाल रहे हैं। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आप जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं, जो आप तक तत्काल पहुंचे और आप उससे अपडेट हों, तो आपका अधिक से अधिक रिस्पॉन्स जैसा मिलता रहेगा वैसा हमारा वीडियो आपको मिलता रहेगा। अब अपन बात करते हैं शॉर्ट हैंड की। किसकी बात कर रहे हैं? शॉर्ट हैंड की। जो बच्चे शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह मील का पत्थर साबित होगा वीडियो, और पूरी ईमानदारी और निष्ठा से। ये जरूर ध्यान रखेंगे कि शॉर्ट हैंड जितनी अधिक प्रैक्टिस आप करोगे उतना अधिक, कम समय में उतनी जल्दी ही आप उससे उस कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। और आपकी स्पीड प्रैक्टिस पर डिपेंड है कि आप कितनी अधिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। और एक वीडियो भी यदि बीच में आप छूट गए तो फिर आपकी प्रैक्टिस कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए सब्सक्राइब तत्काल कर ले, और जिससे हर वीडियो आपको मिलता रहे। यह पहला वीडियो आपको, तो इसमें अपन आज पहले बेसिक जानकारी शॉर्ट हैंड में देखते हैं। जैसे हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? जो लेटर्स हैं, वर्णमाला, क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं ना। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं ना। और इसमें क्या कहते हैं? संकेत लिपि में क्या कहते हैं? इसको भी वही वर्ण मान लेते हैं लिपि में। ठीक है। तो अब इसमें वर्णमाला कितनी होती है हिंदी में बताओ आप लोग? 52। ठीक है। इंग्लिश में 26। तो अब स्वर, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, हिंदी में कितने वॉवेल कितने और कॉन्सोनेंट कितने बताइए? इसमें 11, इसमें कॉन्सोनेंट 41। अंग्रेजी में कितने होते हैं बताओ आप? तो वॉवेल 5। ठीक है। कौन कौन होते हैं? A-E-I-O-U। ठीक है। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। इतना तो आप जानते ही होंगे। अब जैसे इसमें वर्णमाला में भी जैसे वॉवेल कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, है ना, रे, ऋषि, ओ, औ, ये वॉवेल हैं। अन्य सभी व्यंजन हैं। ठीक है। थोड़ा सा विस्तार यदि जानना चाहें तो इसमें जैसे वॉवेल हुए, और वॉवेल के बाद जो कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट जो 41 होते हैं, इनको भी कई भागों में, जैसे का वर्ग है ना, का वर्ग कंठस्थ जिसको भी कहते हैं, चा वर्ग तालव्य, टा वर्ग मूर्धन्य, ता वर्ग दंतय, पा वर्ग ओष्ठ। ठीक है। अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त व्यंजन, आयोग व द्विगुण व्यंजन। ठीक है। और ये सब मिलकर के 52 वर्णमाला होती हैं। तो ये भी क्लियर हो गया आपको? हो गया ना? ठीक है। अब अपन आ जाते हैं इन वर्णमालाओं को, इन लेटरों को जब हम संकेत लिपि में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? संकेत लिपि, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट हैंड। क्या कहते हैं? शॉर्ट हैंड। तो इसको जैसे का लिखना है। ठीक है। आप समझना, का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है। चा, छा, जा, झा, इया। फिर इसी दा, टा, ठा, डा, ढा। ठीक है। ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है। ये जरूर ध्यान देना है। चलिए पूरा करते फिर बताते हैं। या, रा, ला, वा, सा। ठीक है। सा कैसे होगा? ऐसे ही
सा सा। अभी आपको लगता होगा बड़ा कठिन है, कैसे सीख पाएंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस जब करोगे तो जितनी अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी सीख पाओगे। ठीक है, तो अपन सा तक आए थे, सा, हा, रा और ये ढा। ठीक है, रा मतलब समझ रहा हो ना, ऐसे ये डा के नीचे बिंदी, और ढा मतलब ये ढा के नीचे बिंदी। ठीक है, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक शॉर्ट हैंड की कॉपी खरीदनी पड़ेगी, जाके पुस्तकों, जहां भी पुस्तकों की दुकान हो वहां से खरीद लें, और पेंसिल खरीदनी पड़ेगी। प्रैक्टिस हमको पेंसिल से करना है, और किस पे करना है, शॉर्ट हैंड की कॉपी में। अब याद रखना है कि जैसे का हल्का लिखा जाएगा, का खा हल्का होगा, तो गा घा थोड़ा गाढ़ा होगा। क्यों, क्योंकि आगे जब हम लिखेंगे तो हल्के गाढ़े से तो हमको पहचान में आना है कि हमने का लिखा है कि का लिखा है। का और गा तो एक तरह है, लेकिन हम कैसे समझेंगे कि का है कि गा है, कि हल्का और गाढ़ा से। तो ये हम शुरू से ही प्रैक्टिस बनाए कि इसको हल्के से लिखेंगे और इसको गाढ़े से। तो का, जैसे देखो का और गा एक है, लेकिन का हल्का है, गा गाढ़ा है। इसी तरह खा हल्का है और घा गाढ़ा है। इधर चले जाए तो चा हल्का है तो जा गाढ़ा है ना। छा हल्का है तो झा गाढ़ा है। इसी तरह अब इसमें टा में चले जाए तो टा हल्का है तो डा गाढ़ा है ना। ठा हल्का है तो ढा जो है वो गाढ़ा है। इसी तरह ता में आ जाए तो ता हल्का है तो दा गाढ़ा है एक ही जैसे। इसी तरह था हल्का है तो धा गाढ़ा है। ठीक है, इसी तरह पा में चले जाए तो पा हल्का है तो बा गाढ़ा है ना। और फा हल्का है तो क्या है, भा गाढ़ा है। और उसी तरह है। या कैसे लिखना है, या नीचे से ऐसे ऊपर जाता है, हमको ये ध्यान देना है। ठीक है, हम कैसे लिख रहे हैं इस चीज पे जरूर ध्यान। लाइन जो आपकी ऐसे लाइन होगी तो या लिखना है तो ऐसे नीचे से ऊपर जाएगा, ये या है ना। तो लाइन चूंकि अपन बोर्ड में दिखा रहे हैं, कॉपी में आपको ध्यान रखना है कि या नीचे से ऊपर ऐसे, या ये सब लाइन पे रहेंगे। ठीक है ना। रा कैसा लिखा है, देखो एक नीचे से ऊपर जाएगा, दूसरा ऊपर से नीचे आएगा, ये रा हो गया। ला कैसा है बताओ, ला नीचे से ऊपर दोनों है। ठीक है, इसी तरह वा में आ जाए, वा तो दिख ही रहा है आपको नीचे से ऊपर। ठीक है, वा सा है तो सा भी दिख रहा है, हा भी दिख रहा है, और इस तरह रा और ढ़ा भी। तो आपके समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट हैंड में हमको इस तरह, ये प्रथम है। पर ये ध्यान रखना, आपको जितना अधिक प्रैक्टिस आप करो, इसी को आप कम से कम 20-25 पेज भर डालो, इसी को लिख लिख करके। और ये दिमाग में जरूर रखें कि कौन सा हल्का है कौन सा गाढ़ा है। और इसी को अब आप इसको अच्छे से अधिक प्रैक्टिस करिए, और इसको जब प्रैक्टिस आप कर लोगे तो फिर अगले वीडियो में हम आपको इनको कुछ आपको बता देंगे। जैसे कोई भी जो ये कवर्ग चवर्ग तवर्ग टवर्ग पवर्ग है, तो इसमें कौन सी आड़ी रेखाएं हैं, कौन सी वक्र रेखाएं हैं, कौन सी सरल रेखाएं हैं। ठीक है, कौन सा दायां समूह है, कौन सा बायां समूह है, तो ये सब हम इसमें बताएंगे। ठीक है, तो जब ये सब बताएंगे तो फिर आप जो है इसका, जब ये सब प्रैक्टिस हो जाएगी और ये सब सरल रेखा वक्र रेखा आड़ी रेखाएं दायां समूह बायां समूह, जब इसका सबका प्रैक्टिस हो जाएगी तब हम आपको फिर इनकी मात्राएं बताएंगे कि कौन सी मात्रा कौन से स्थान में कैसे लगती हैं। ठीक है, तो इसलिए आप अधिक से अधिक इतनी प्रैक्टिस करो कि ये तो आपको अगले वीडियो जो मैं इसी टाइम पर अगले दिन डालूंगा, तो जो आप सब्सक्राइब जरूर करना जिससे आपको तत्काल मिल जाए। तो उसमें आपको अगला वीडियो में अगला अध्याय आपको हम पार्ट 2 में बताएंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद जय भारत।